जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे NCERT साइंस क्लास टेंथ क्लास के जो पहले से क्वेश्चन आता है उसमें देखेंगे हम। अध्याय नंबर 9 में लिखा हुआ है अनुवांशिक और जीव विकास। तो हम अनुवांशिकता चैप्टर आज देखेंगे जो NCERT का है टेंथ क्लास का। तो आप लोग देखिएगा। सबसे पहले एक नंबर क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता किसे कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए पर्यावरण का प्रभाव, बी नंबर हो जाएगा माता पिता के संतान में लक्षणों का हस्तांतरण, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा शरीर की वृद्धि और डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आहार की आदतें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी माता पिता से संतान के लक्षणों का हस्तांतरण। उसके बाद दो नंबर क्वेश्चन है अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डार्विन, बी हो जाएगा मेंडल, सी हो जाएगा लेमार्क और डी हो जाएगा वाटसन। तो इसका दो नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर मेंडल। अनुवांशिकता का जनक कौन है? तो मेंडल। उसके बाद ये देखेंगे व्याख्या में लिखा हुआ है ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1865 में मटर के पौधे का प्रयोग कर अनुवांशिकता के नियम बताया। उन्होंने बताया कि लक्षणों माता पिता के से संतान में जीन के रूप में हस्तांतरित होती है। उसके कार्यों के अनुवांशिक की नींव रखी, इसलिए उन्हें अनुवांशिकता के पिता या जनक कहा जाता है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन आएंगे। तो लिखा हुआ है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन सा पौधा चुना था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा गेहूं, ऑप्शन बी हो जाएगा मटर, ऑप्शन सी हो जाएगा धान और ऑप्शन डी हो जाएगा सरसों। तो 3 नंबर का उत्तर हो जाएगा बी मटर। तो इसकी व्याख्या हम देखेंगे। लिखा हुआ है कि मेंडल ने मटर पौधे का चयन किया क्योंकि इसमें स्पष्ट विपरीत लक्षण होते हैं। यह आसानी से आत्म परागण और पर परागण कर सकता है और इसका जीवन काल छोटा होता है। इससे उन्हें परिणाम जल्दी प्राप्त हुए। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो लिखा हुआ है मेंडल ने कुल कितने लक्षणों का अध्ययन किया था। ऑप्शन है ए 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन बी सी है 7, ऑप्शन डी है 9। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का उत्तर हो जाएगा 7। इसके व्याख्या हम पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है मेंडल ने मटर के पौधे में 7 विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया, जैसे बीज का आकार, बीज का रंग, फली का आकार, फूल की स्थिति, फूल का रंग और पौधे की ऊंचाई। उसके बाद हम 5 नंबर पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि जीन क्या है। तो जीन क्या है? ए नंबर ऑप्शन है प्रोटीन का प्रकार, बी नंबर ऑप्शन है DNA का भाग जो लक्षण नियंत्रित करता है और सी नंबर ऑप्शन है कोशिका झिल्ली और डी नंबर क्वेश्चन है RNA का टुकड़ा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा DNA का भाग जो लक्षण नियंत्रित करता है। इसका व्याख्या हम पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है जीन DNA का छोटा भाग
होता है जो किसी विशेष लक्षणों जैसे आँख का रंग या ऊंचाई को नियंत्रित करता है और प्रत्येक जीन में वंशानुगत जानकारी होती है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित होती है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एलिन क्या है? एलिन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एलिन क्या है? इसका ऑप्शन ए है, एक जीन के दो वैकल्पिक रूप है। अब बी नंबर ऑप्शन है कि दो समान गुण है। सी नंबर क्वेश्चन है, दो भिन्न गुण है। और डी नंबर ऑप्शन है कि गुण सूत्र के केंद्र है। तो 6 नंबर का उत्तर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, एक जीन के दो वैकल्पिक रूप है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन मिलेगा, प्रभावी लक्षण कौन सा होता है? प्रभावी लक्षण कौन सा होता है? इसका ऑप्शन ए है जो हमारे छिपा रहता है, हमेशा छिपा रहता है। बी नंबर हो जाएगा जो हाइब्रिड अवस्था में भी प्रकट होता है। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा जो केवल समान जीन में दिखता है। और डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा जो पर्यावरण पर निर्भर रहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जो हाइब्रिड अवस्था में भी प्रकट रहता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। इसका व्याख्या हो जाएगा, प्रभावी लक्षण वो होते हैं जो विषम जात अवस्था में भी अपनी उपस्थिति दर्शाता है। उदाहरण के लिए बड़ा टी छोटा टी में टी प्रभावित लक्षण है क्योंकि पौधे ऊंचा बनता है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि अप्रमुख लक्षण कब प्रकट होते हैं? अप्रमुख लक्षण कब प्रकट होते हैं? जब प्रभावी जीन उपस्थित हो। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा जब प्रभावी जीन अनुपस्थित हो। और सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमेशा प्रकट होता है। और डी नंबर को ऑप्शन हो जाएगा पर्यावरण पर निर्भर करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जब प्रभावी जीन अनुपस्थित हो। लंबी व्याख्या, तो प्रमुख लक्षण केवल तब प्रकट होता है जब दोनों जीन अप्रमुख हो। यदि टी तो वह लक्षण दब जाता है और प्रकट नहीं होता। 9 नंबर हम क्वेश्चन देंगे तो लिखा हुआ है, समजात का अर्थ क्या है? समजात का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए पढ़ेंगे, जब दोनों एलील समान हो। बी नंबर ऑप्शन है जब दोनों एलील भिन्न हो। और सी नंबर ऑप्शन है जब कोई एलील न हो। और डी नंबर ऑप्शन है जब जीन अनुपस्थित हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये, जब दोनों एलील समान हो। उसके बाद व्याख्या हम पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, यदि किसी व्यक्ति के पास किसी लक्षण के लिए समान प्रकार के दो जीन हो जैसे समजात कहते हैं, ऐसे जीव के लक्षण अस्थायी रूप से व्यक्त होते हैं। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विषम जात का अर्थ क्या है? विषम जात का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा टीटी, ऑप्शन बी हो जाएगा छोटा टीटी, ऑप्शन सी हो जाएगा टीटी, ऑप्शन डी हो जाएगा बड़ा ट्रिपल टी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बड़ा टी और छोटा टी। उत्तर नंबर सी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखेंगे हम तो लिखा हुआ है कि जब किसी लक्षणों के दो भिन्न जीन मौजूद हो जैसे टीटी, तो जीव विषम जात कहलाता है। इसमें प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं और
अप्रमुख लक्षण छिपा रहता है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो एक नंबर लिखा हुआ है 23 जोड़ा, बी नंबर लिखा हुआ है 24, सी नंबर लिखा हुआ है 46 और डी नंबर लिखा हुआ है 48। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी माने 46 माने 23 जुड़ा होते हैं। इसके व्याख्या पढ़ेंगे हम। तब मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं जिसमें से 23 माता से और 23 पिता से आते हैं। ये गुणसूत्र 23 जोड़ा में होते हैं जिसमें से एक जोड़ा लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है जैसे XX या XY। उसके बाद 12 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है। लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा रक्त समूह पर, बी नंबर हो जाएगा X और Y गुणसूत्र पर, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कोशिका झिल्ली पर और डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा पर्यावरण पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी X और Y गुणसूत्रों पर। इसकी व्याख्या हम पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है मनुष्य में स्त्रियों के पास 2 X गुणसूत्र XX होते हैं और पुरुषों में XY माने XY शुक्राणु X या Y गुणसूत्र होते हैं जबकि अंडाणु में X से कन्या और XY से पुत्र का जन्म होता है। 13 नंबर देखेंगे तो लिखा हुआ है संतान के लिए कौन निर्धारित करता है। संतान के लिए कौन निर्धारित करता है तब माँ पिता दोनों और पर्यावरण था। इसका उत्तर हो जाएगा पिता। तो इसके व्याख्या हम देखेंगे तो पिता के गुणसूत्रों में 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं X या Y होते हैं। यदि X शुक्राणु अंडाणु से मिले तो पुत्री और यदि Y शुक्राणु मिले तो XY बनता है। इसलिए लिंग निर्धारण पिता पर निर्भर करता है। इसके बाद 14 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे विकास का अर्थ क्या है। विकास का अर्थ क्या है तो ऑप्शन ए नंबर है शरीर की वृद्धि, ऑप्शन बी नंबर है जीवों में समय के साथ परिवर्तन, ऑप्शन सी है भोजन का निर्माण, ऑप्शन डी है लक्षणों का नाशा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी जीवों में समय के साथ परिवर्तन। तो इसकी व्याख्या हम देखेंगे तो लिखा हुआ है विकास वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों के संरचनात्मक और लक्षण समय के साथ बदलते हैं। नए जीव पुराने जीवों से विकसित होते हैं। यह प्रकृति चयन और आनुवंशिक परिवर्तन के कारण होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 15 पढ़ेंगे जैविक विकास के सिद्धांत किसने दिया है। जैविक विकास का सिद्धांत किसने दिया तो डार्विन, मेंडल, वाटसन और क्रिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा डार्विन ऑप्शन नंबर ए। इसकी व्याख्या हम पढ़ेंगे तो चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक में प्रकृति चयन के माध्यम से विकास का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि जो जीव पर्यावरण के अनुसार अधिक अनुकूल होते हैं वे जीवित रहते हैं और कंपनियां
अपनी संतान छोड़ते हैं। अब हम इस वीडियो का कॉल पढ़ेंगे।